Hello everyone. Today we'll be discussing the chapter 3 of political quiz. So let's start. पहला क्वेश्चन कहता है किस केस के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार मिला। केशवानंद भारती, गोकलनाथ बनाम पंजाब 1967, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गोकलनाथ बनाम पंजाब 1967। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसने कहा नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। महात्मा गांधी ने, केटी शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सीतारमैया ने। इसका सही आंसर है केटी शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। खुद उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को या फिर संसद को। द राइट आंसर इज संसद को। क्वेश्चन नंबर 4, किस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध, बंधी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रीड से संबंधित है तो इसका आंसर है निवारक निरोधक के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रीट बताता है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। पहला निवारक निरोधक, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, किस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजेंगे। उत्प्रेषण द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा, निवारक निरोध के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज उत्प्रेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। विठल स्वामी समिति, हंटर कमीशन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है। 132, 142, 224 या 124। द राइट आंसर इज 124। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस वर्ष केंद्र सरकार ने न्यायाधीश की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया था। 2006, 2007, 2008 या 1996। करेक्ट आंसर है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या इनमें से कोई नहीं। आंसर है राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है कैसे। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेशन से, मंत्रिमंडल द्वारा, पहला। दूसरा कहता है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेशन से, मंत्रिमंडल द्वारा, या तीसरा संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेशन से राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने दिन एक अधिवक्ता बने रहना चाहिए। 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष, 1 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 10, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, किस रीट के आधार पर एक पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा, परमादेश के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज परमादेश। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या कोई आयु निश्चित नहीं है। द राइट आंसर इज 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किस जगह पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति लेकर
मुख्य न्यायाधीश ने बैठक बुलाया है? इसके अलावा दिल्ली के अतिरिक्त और किन किन जगहों पर बैठक बुलाया है? हैदराबाद और श्रीनगर, हैदराबाद और अमृतसर, अमृतसर और गोवा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज हैदराबाद और श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 16, लोक अदालत कितने रुपए तक के दावे पर विचार कर सकती है? 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख या फिर 5 लाख? राइट आंसर इज 5 lakhs। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस रिट में सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय व आदि न्यायाधिकरण को आदेश देता है कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख, निवारक निरोध, या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज प्रतिषेध लेख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के निर्वाचन या इंटरप्रेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3, 4, 7 या फिर 5? सही आंसर है 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, किस केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय स्थित है? दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे पदाधिकारी जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर कार्य करता है तब न्यायालय उसे एक संतोषजनक उत्तर मांगती है। यह किस रीट के अंतर्गत आता है? प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या अधिकार परीक्षक लेख? राइट आंसर इज अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 24, किसके परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री, या मंत्रिमंडल? किसके परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश के। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यों के बीच मतभेद का निपटारा कौन करता है? किसी राज्य का उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, या फिर मंत्रिमंडल? आंसर इज उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, किस उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया सबसे पहले? कर्नाटक उच्च न्यायालय, गोवा उच्च न्यायालय ने, बिहार उच्च न्यायालय, या फिर केरल उच्च न्यायालय ने? द आंसर इज केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश का खंडपीठ कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज दोनों में है, ग्वालियर और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 28, उच्चतम न्यायालय अपने आदेश को पूर्ण विचार करती है किस अनुच्छेद के द्वारा? 137, 127, 147, या 117? आंसर इज 137 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 4, 6, 3, या फिर 1? भाग 6 में राज्य शासन है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल किस माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का उपयोग करता है? प्रत्यक्ष रूप से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज दोनों से करता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भी और अपने अधिकारियों के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ एवं वरिष्ठतम न्यायाधीश, मंत्रिमंडल, या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी एंड बी। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा राज्यपाल को? 1 महीना, 2 महीना, 3 सप्ताह या फिर 6 महीना? द आंसर इज 2 महीने पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से की जाती है? मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, संसद या फिर राज्यपाल? द आंसर इज राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल किसके सलाह से मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल किस से सूचना प्राप्त करता है? महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय किसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है? केंद्र सरकार के, संसद के या दोनों के, इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज केंद्र सरकार के। क्वेश्चन नंबर 37, विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है? 1/3, 2/3, 1/6 या 1/4? द आंसर इज 1/6 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को किन किन क्षेत्रों से नियुक्त करता है? पहला है विज्ञान और साहित्य से, कला और समाज सेवा से, सहकारी आंदोलन से या फिर सभी? द राइट आंसर इज सभी से। क्वेश्चन नंबर 39, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40, किसके प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है? किसके प्रतिवेदन के द्वारा? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, संसद के किस सदन से संबंधित तथ्य मान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है? किस सूची में होना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? संसद के किस सदन से संबंधित तथ्य जो है वो सूची में से सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 42, कितने अंगल भारतीयों का चुनाव विधानसभा में होता है? 1, 2, 3 या 5? आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिन के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए? 1 महीना, 6 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 माह? राइट आंसर इज 6 सप्ताह के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, विधानमंडल के प्रति, विधानसभा के प्रति या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज विधानमंडल के प्रति। क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों में उपराज्यपाल का पद है? पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य का उच्च सदन कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर है विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? 8, 7, 5 या 9? आंसर है 7 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 48, किन किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर सभी में? द राइट आंसर इज सभी में है। क्वेश्चन नंबर 49,
विधान परिषद की न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है विधान परिषद की? 36, 40, 45 या फिर 55? द राइट आंसर इज 40। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट वन। विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 2/3 से अधिक नहीं हो सकती। या तीसरा, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सो आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड इस क्विज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सॉल्व इट एंड थैंक यू।